करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सोनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी कह रहे श्री सुंदर साथ जी। धर्म प्रेमी साथियों, माता व बहनों, अभी आप बहन जी से वाणी गायन सुन रहे थे। शब्दों पर आपने ध्यान दिया या नहीं दिया वो आपका काम था, पर वाणी में पूरी तरह आपको निमग्न किया हुआ था। ऐसा में कभी कभी मिलता है, चर्चा भी वाणी से मिले और गायन भी वाणी का मिले। एक कई प्रकार का इस ज्ञान का प्रवाह आपको मिल रहा है। अब की जो चर्चा है कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 89 से है। धाम के धनी अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, साथ हुए जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। संबंधी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्यों कर। महामत कहे महबूब का, सांचा स्वाद आया जिन। परीक्षा तिनकी प्रगट, छेद निकसे बान वचन। अभी आप वाणी गायन से जो शब्द सुन रहे थे, वाणी का गायन था। वाणी से बाहर कुछ नहीं था। उस शब्दों पर आपने गौर की होगी तो तभी आपको अच्छा लगा होगा। परीक्षा तीन की प्रगट, किसकी? साथ हुए जो धाम को। जो सुंदर साथ जागरूक हो चुका है, धाम के तो सभी हैं, सुंदर साथ काफ़ी हैं, सभी सुंदर साथ कहलाते हैं। लेकिन जिसकी कुछ अंतस्करण की आंखें खुल गई हों, धनी की कृपा हो चुकी हो, उनके लिए कह रहे हैं साथ हुए जो धाम को। महा परीक्षा तीन की प्रगट, उनकी ये पहचान है, परख है। छेद निकसे बान वचन, ये शब्द उसी को ठेस देंगे। वाणी जिसके थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, वाणी की ठेस उसी को पहुंचेगी। और जिसको आज तक वाणी के विषय कुछ पता ही नहीं, उसके लिए तो कोई कुछ भी होता रहे, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, ये गति उसकी होगी। क्या सुख देना चाहते हैं? साथ वे जो धाम को, भूले नहीं अवसर, वो समय नहीं चूकेंगे। मोमिन बिजली न्यात, मुत्की घोड़े भात और आम चींटी हार। ये सुंदर साथ की परीक्षा है, परख की बात है।
वाणी चर्चा जहाँ थोड़ी सी शुरू हुई नहीं और उनके रोंगटे खड़े होने शुरू होने। ये अपने आप को जांचना है। किसी को क्या पता किसी के रोंगटे अंदर से खड़े हुए या नहीं हुए, किसी को किस बात में आनंद सुख मिल रहा है, वो अपने आप को आप ही पहचान सकता है कि मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूँ, मेरा दर्जा कौन सा है। आगे कह रहे हैं धाम के धनी, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। जब बैठे वहाँ धाम में है, भाई जगह देख कर आगे एडजस्टमेंट कर लो ना अपने आप ही। जब बैठे परमधाम में धनी के चरणों में है तो आना जाना कहाँ का रहेगा। फिर भी आया तो है कोई, मूल तन पर आत्म का तो पिया के चरणों में बैठा है। परमधाम से कोई ना आया है ना कोई जाएगा, बैठे तो वहीं हैं, पर सुरता आई है। सुरता कोई लगाना है, सुरता कोई जाने के लिए कह रहे जाइए धाम। किसको कह रहे हैं सुरता को? ये रास ग्रंथ के पहले प्रकरण की चौपाई आपको मैंने बोली थी, बताई थी। 25 पक्ष आपना पख 25 से अति भला पण एछो आपनो धर्म, साक्षात तणी सेवा कीजिए ए रूदे राखजियो मरम। 25 पक्ष से आपना तेमा कीजिए रंग विलास, प्रगट कया छे पादरा तमें ग्रह जो सौ साथ। हे सुंदर साथ जी, मैंने आपको जो कहा है और मैंने दे जो तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे। ये रोंगटे नहीं खड़ेगी तो क्या करेंगे? ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे, बार बार ठेस देंगे, मजबूर करके भी इस रास्ते पर खींचेंगे। कोई चले या ना चले फिर भी खींचेंगे। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। किससे? कि जिस दिव्य परमधाम के बारे में दुनिया में किसी को पता ही नहीं था। सिर्फ स्वर्ग वैकुंठ और ज़्यादा से ज़्यादा छलांग लगाकर शून्य तक ही थे। माँ शून्य का तो किसी को बोध नहीं था, उसको भी आगम और निगम करके छोड़ दिया था। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम किसको कहा है? माँ शून्य निराकार मंडल को। उसका भी दुनिया में किसी को ज्ञान नहीं था। नारायण भगवान के रोंगटों से एक अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जितने रोंगटे हैं उतने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और विलीन होकर के समाप्त होकर के नारायण के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। ये भी किसी को बोध नहीं था। और प्राणा जी कह रहे हैं चलो अपने धाम। कहाँ? निराकार के पार और 3 पार के भी पार। कैसे जाना है? सुरता से। जिस वक्त आप वाणी गायन में तल्लीन थे, भाई उस वक्त आप ही अपने आप को जानते होंगे कि आप बैठे तो यहाँ और विचरण कर रहे वहाँ। तुम देखे तुम इन इंड में मैं 14 तबक से दूर। ऐसी स्थिति में आ जाइए सुंदर साथ जी, तब जाकर के काम चलेगा। धोखे में मत रहना कि मैंने फला महाराज से नाम दाम लिया था, मैंने फला धाम से नाम लिया था, फलानीपुरी में से नाम लिया था। वो भूल जाए, उसको दिमाग से हटा दें। लिया तो था लेकिन उस पर अमल भी किया या नहीं किया, वो अपने आप की तरफ देखेंगे। अमल किया नहीं किया, उस ज्ञान का, उस नाम का, उस दाम का मेरे ऊपर कोई असर हुआ, मुझे कुछ होश आई, ये पहले जैसा पहले था, उसके लेने के बाद मेरे अंदर कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हुआ, ये वैसे ही था। अगर वैसा था तो अपने आप से जान लें कि मेरा अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है। जाने के लिए चितुनी का दौर है इस प्रकरण में। 2-3 प्रकरण आए हैं। सैया हम धाम चले। कईयों की बुद्धि यहीं तक काम करती है, जब श्री जी अखंड ध्यान में बैठने लगे तब की बातें हैं। नहीं, एक किरंतन तो शाम पहले उतर चुके थे, वाणी नाजिल हो चुकी थी। जिस वक्त वो अखंड ध्यान में बैठे उस टाइम कोई वाणी नाजिल नहीं हुई थी, पहले हो चुकी थी। 3 साल तो स्वयं अखंड ध्यान में रहे,
किसी से कोई फालतू बातें नहीं, चर्चा वाणी कुछ नहीं। मूल वतन धनिये बताया। किसी को ये पता नहीं था कि निराकार के परे कुछ है, कुछ पता नहीं था। निराकार का भी स्पष्टीकरण ज्ञान किसी को नहीं था। जब से ये ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान दुनिया में आया, मूल वतन धनिये बताया कि सभी की आत्माओं का मालिक एक पारब्रह्म परमात्मा नाम और शब्दों से परे है। उसकी विशेषता से उसका विशेषण नाम तो कह सकते हैं। उसकी विशेषताएं क्या हैं? वो अखंड है, कभी खंडित नहीं होता। दूसरा वो चिद घन है, चेतन हर कोई अक्षर भी चेतन है, लेकिन चिद घन की बात है, चिद घन है। तीसरा आनंदमय स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। दुनिया अब भी आप थोड़ा सा बार किसी से विचार विमर्श करेंगे ना, किसी से भी आपका संबंध है, मेल जोल है, तो अब भी वो भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान नारायण ज्योति स्वरूप से आगे उनका दिमाग ही नहीं काम करता। वो भी तो इस दुनिया में है। आपको जो ये धरोहर, ये धन, परम धाम की निध सो कही तारतम, ये तारतम ज्ञान मिला है, ये बिना निस्वत के नहीं मिला है सुंदर साहब जी। नाम दाम भले ही किसी ने किसके लारे झारे में ले लिया होगा, लेकिन इस ज्ञान के प्रति दिलचस्पी, इस ज्ञान के प्रति रुचि किसकी होगी? जिसका ये धन है उसी को होगी, दूसरे को किसी को रुचि नहीं होगी। नाम दाम लेना कोई बात और है, और इस ज्ञान के प्रति समर्पित और ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होना कुछ और है। मोहल मंदिर अपने देखिए, चितवनी का है या कौन सा है? कैसे देखोगे? अंतर्दृष्टि से देखने के लिए कह रहे हैं या किसी और से? अंतर्दृष्टि से, सुरता से, चित्तवृत्ति से। मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। कहाँ कहाँ खेलते हैं? कुंज बन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, बट पीपल की चौकियों में झूला झूलते हैं, नहरों में जल क्रीड़ाएँ होती हैं, फूल नूर बाके चाहे बच्चों में आनंद मस्त हो जाते हैं। फिर आगे पश्चिमी की चौगान में पशुओं पर बैठ करके सवारी करते हैं। कोई एक जगह हो तो नाम भी गिना चुना एक जगह हो तो बताया भी जाए। परमधाम के 25 पक्षों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में कहाँ कहाँ आनंदमय क्रीड़ाएँ करते हैं। देखने के लिए कह रहे हैं, सैया हम धाम चले, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ दई संसार को जाए, सूरत लगी वतन। सुरता कह रहे हैं ना, कहाँ लगी है सुरता? अपने घर में, अपने घर की लीलाओं में। सुंदर साथ जी, मैं ये बात प्रमाणित रूप से कह रहा हूँ, जिसको भी थोड़ी सी झपक उस चीज़ की लग गई, वो उसी गति में आ जाएगा जिस गति में बराड़ के तहसीलदार का चौकीदार सुखदेव ब्राह्मण आ गया था। पर तू ही तू, तू ही तू, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर के जाओगे, तुम ही लेकर के आई थी। यानी कहने का मतलब, ऐसी हो जैसी उसकी स्थिति थी वो नहीं होगी तो हो जाएगी। कैसे लग जाए, कैसे हो जाएगी? जिस संसार को हम जरूरी समझे बैठे हैं, जिस तन को और तन संबंधी को जरूरी समझे बैठे हैं, वो गैर जरूरी हो जाएगा। बरकत आ जाएगी। कब आएगी? जब ये ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित हो जाएगा। बाहर से कहते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, उसके लिए तो प्राणनाथ जी ने स्पष्ट ही कह दिया, कहनी सुननी गई रात में। अब तो करने का समय आ चुका है, फिर कब होगा? साथ चले जो ना चले, चलिया। मैं पिछले प्रकरण को भी से ज्वाइंट कर रहा हूँ। साथ चले जो ना चलिया,
ताए लगसी आग दोजक, चला या ना चला, जिसके पास ये ज्ञान आ गया है। दोजक का मतलब नरक अग्नि को कहते हैं। नरक अग्नि में तो जलेगा नहीं, लेकिन कौन सी दोजक है वो? पश्चाताप की अग्नि में जलता रहेगा कि काश मैं उस वक्त गौर कर लेता तो आज मेरा जीवी नंबर 1 बहिष्ठ का अधिकारी हो जाता। क्योंकि फिर तो इम्प्रूवमेंट केस तो नहीं बन सकता ना कि एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट में थोड़े नंबर कम आ गए, दोबारा से इम्प्रूवमेंट केस करके 2 नंबर बना लेंगे, वो नहीं होगा ना। तो उससे आगे जाएंगे, जिस बहिष्ठ में ठिकाना लग गया तो लग गया, ना तो आगे जाएंगे ना नीचे आएंगे, ना फिर कुछ पहचान कर सकते, ना कोई कर्म हो सकता। ये गति हो जाएगी वो पश्चाताप की अग्नि में। या दूसरी बात, हमारे जो संगी साथी हैं जो अपने साथ हिलमिल करके रहते हैं या जिनसे हमारा अच्छा मेलजोल है, उनमें से कुछ साथी बात को समझकर क्रियात्मक कर लिया, वैसा ही करने लगे और वैसे का फल जब उनको मिलता दिखाई दिया कि भी इनको तो ये मिलने वाला है, फिर पश्चाताप की अग्नि में जलना। पश्चाताप करने कोई लाभ नहीं, क्योंकि या भली या बुरी जिन्हों जैसी फैल जो करी, तब आंगू आई सब की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही। अपना किया आपने आप भोगना होगा। महल मंदिर अपने देखिए, वहाँ के महल मंदिर आत्माओं के हैं कि संसार के जीवों के हैं? आत्माओं के हैं। देखिए खेलन के सब ठोर, जहाँ जहाँ आत्माएं आनंद में क्रीड़ाओं में निमग्न होती हैं, वहाँ वहाँ को अंतर्दृष्टि से, उसके लिए सुंदर साजी पहले समझना पड़ेगा, चर्चनी से, चर्चा से। ये तो सौभाग्य है आपका सुंदर साजी, आपको चर्चनी का मंथन नहीं करना पड़ रहा, आपको निकला निकलाया मक्खन मिल रहा है, नैनी घी, और नैनी भी नहीं शुद्ध घी मिल रहा है, आप तो यूज करना है, उसको प्रयोग करना है। चर्चा में आपको वो बातें मिल रही हैं जो मंथन करने से आप नहीं पाएंगे। मंथन किया कराया आपको मिल रहा है चर्चाओं में। महल मंदिर अपने देखिए, देखे खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। तीसरा कोई है ही नहीं वहाँ, राज श्यामा जी आत्मा ही। और दूसरी बात बताई थी, ये दिमाग में पक्की हो जानी चाहिए कि परम धाम में जो कुछ भी दिखाई देता है सब राज्य का ही रूप है। राज्य नहीं वहाँ हिंडोले का रूप धारण किया हुआ है, राज्य वहाँ सुखपाल बने हुए हैं, राज्य वहाँ जमुना जी बन करके पानी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, सब कुछ राज्य ने ही रूप धारण किया हुआ है, उनके बिना कुछ है ही नहीं। जब ये आप जान लेंगे तो विश्वास हो जाना चाहिए सुंदर साथ जी। फिर विश्वास कितना हो जाना चाहिए? एक धनी के बिना कुछ नहीं, पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। ये तब होगा जब आप उस पर एक पूर्ण ब्रह्म को समझ लेंगे, समझे बिना नहीं उनका। अंतर आत्मा में जो होगा, जो गत वैसी जैसी मत वैसी ही गत। रेत सेत जमुना जी तालाब, जमुना जी कैसा जल है? सुगंधित है, चेतन है और मिश्री से भी मीठा है। रेत सेत जमुना जी कुंज निकुंज वनों से प्रवाहित होती जो जाती है, श्वेत रंग की रेत चमचमा रही है। जमुना जी के पहाड़ पर बाहर रेत चमचमा रही है। जमुना जी की पहाड़ ऐसी है जैसे रत्नों से जड़ी हुई हो, अनेक प्रकार की डेकोरेशन सजावट उसकी हुई हो। रेत सेत जमुना जी तालाब, तालाब ये कुंज वन का लिखा नहीं है, लेकिन सेत में आ गया। रेत सेत कहाँ? जमुना जी जब बट पुल से मरोड़ खा करके होजकोसर तालाब में 4.5 लाख कोस दूरी चल करके तय करके होजकोसर तालाब में समाती है, तो वहाँ कुंज निकुंज बन की रेत श्वेत रंग की, उज्ज्वल श्वेत रंग की चमचमा रही है, यानी उसमें से तरंगे निकल करके आसमान को छू रही है। रेत सेत कुंज बन तो नहीं आया ना, तो ये अनुभव करना पड़ेगा कि कहाँ है वो होजकोसर ताल। कुंज निकुंज वन में है और उसके दोनों तरफ पहाड़ के रेत, कुंज निकुंज वन की रेत कैसी है? स्फटिक श्वेत और कितनी बारीक है, जिसमें घुटनों तक आत्माएं दौड़ते दौड़ते घुस जाते हैं
धस जाती हैं, खींच करके दौड़ती हैं। तो राजी जानबूझ के कहाँ दौड़ाते हैं आत्माओं को? उसी रेत में, ताकि वो दौड़ ना पाए। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठोर बन करे विलास। कई ठोर बन, कई ठोर बन करे विलास। कई ठोर बड़े बन का पेड़ बट पुल से होते हुए, बड़े बन के पेड़ों की चार हारे, ये ठोर आ गया ना, यही तो दिमाग को खींचता है उस तरफ। बट पुल से, बट पुल, सिर्फ बट पुल के पास एक 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, उसके ऊपर बट का पुल है विस्तारित, और 5 भूमि है उसकी। 500 भूमि में उसमें वो झूले लगे हुए हैं। वहाँ से लेकर के 4 कतार बड़े बन के पेड़ों की बट पीपल की चौकियों से होती हुई, आगे फूल नूर बाग के दक्षिण दिशा से होती हुई, फिर पश्चिम तरफ मरोड़ खाकर, फिर पूर्व की तरफ आकर, फिर सीधी बड़े बन के लाल चबूतरे के बड़े बन के पेड़ों में से घुसती हुई, फिर केल पुल पर आ जाती है। और केल पुल पर पाल के दोनों तरफ, दोनों पहाड़ों पर बड़े बन के पेड़, बीच में फलों के, मेवा के बगीचे पेड़ आए हैं। उनके चारों तरफों जैसे आम का बगीचा हो और चारों तरफों उस पर लिप्टिस लगा दें, सफ़ेदा लगा दें या जमोया लगा दें, ऊंचे ऊंचे पेड़ में। तो ऐसे बड़े बन के पेड़ कई ठोर होते हुए फिर जमुना जी पर आ जाते हैं। जमुना जी से चलते हैं, बड़े बन के पेड़ों की 4 हार बट पुल से चलती है, और कुंज निकुंज बनों से होती हुई, बट पीपल की चौकियों के सामने से होती हुई, फूल बाग नूर बाग के पास दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा से होती हुई, फिर पूर्व दिशा में मोड़ खाकर, फिर लाल चबूतरे के सामने से होते हुए बड़े बन के केल पुल पर पहुंच जाती है। केल पुल पर पाल के दोनों पालों पर बड़े बन के पेड़ों में समाहित हो जाती है। ये लिखा है, रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठोर बन करे विलास। कई ठोर बनों में विलास करती हैं आत्मा, आनंद विलास में इतनी खो जाती हैं कि रंग महल को भूल जाती है कि रंग महल में जाना है या नहीं। राजी कहते हैं कि अब तो चलो, अब तो रंग महल चलते हैं, चलो विश्राम कीजिए। तब उनको याद आती है कि अब हम वहाँ जाएंगे। इसे कहते हैं अखंड सुख। अखंड सुख किसे कहते हैं? जिस सुख में हम सराबोर हो जाए, दूसरे सुख को भूल जाए, उसे ही तो अखंड कहा है। परम धाम तो अखंड है, सब अखंड है, जो वहाँ जो कुछ सुख भी है सब अखंड है। लेकिन अखंड वो है जिस सुख में जाए, यानी बट पीपल की चौकियों में जब झूलने लगें, लंबी लंबी झूल ऊपर तक चलाएं, बड़ा आनंद आए, और रंगमहल में जाना भूल जाएं, तो अखंड कौन सा हो गया? बट पीपल की चौकियों का सुख अखंड हो गया। फिर हम महाबन के पेड़ों के झूलों में, 4 लाखों से झूलों में जा कर के उनमें झूलने लगे, और वहाँ झूलों में इतना झूलने में आनंद आए कि रंगमहल में जाना था, रंगमहल से आए थे, ये दिमाग ही ना रहे, तो उसे कहा है अखंड सुख। इश्क के सारे अंग भीगल, रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठोर बन करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगल, रहस रंग विनोद कई हास। अनेक प्रकार की हास विलास की लीलाओं में सराबोर हो जाती हैं, क्योंकि इश्क के अंग है। परम धाम में इश्क और आनंद दूसरी कोई चीज़ नहीं है। पशु पंखी माहे सुंदर, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पशु पक्षी कलोल करते हैं। करत कलोल मुख मीठी बान, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी वाणी से कलोल, अपने अंदर के मिठास को उड़ेलते हैं। जिस मिठास को पाकर के आत्माएं गदगद हो जाती हैं, और बच्चों उनको पशु पक्षियों को पास में बैठा करके चूमती हैं, बातें करती हैं, गोदी में लेकर के खिलाती है, खरगोश को पकड़ती है, बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे पक्षियों को पकड़ती है, अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनती है, ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे प्राणी से बात कर रही हैं। अनेक विध के खेल जो खेलत, सो कहते कहूँ मुख इन जुबान। यानी सेम टू सेम, हुबहू वो बात यहाँ पेश करना कठिन हो रहा है। जुबान से बताया तो जा रहा है कि ऐसा है,
लेकिन वैसा जैसा वैसे का वैसा पेश करना वो मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। सो कहते को मुख इन जुबान, इन शब्दों से और परम धाम का वर्णन, यहाँ के शब्द तो यहीं तक है ना। अब वहाँ 4 लाख कोस, 12,000 आत्माएं, इतने मंदिर, इतने लंबे चौड़े, इतना वो, ये सब वहाँ की बातें हैं, यहाँ के हिसाब से नहीं है। यही सूरत अब लीजो साथ जी, यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड। तरीका नहीं बता रहे क्या कि कैसे ध्यान लगाओ। अब कहते हैं महाराज जी ध्यान में तो बैठते हैं, महाराज जी क्या करें ध्यान नहीं लगता। और जिसमें लगा है उससे तो छूट जाओ पहले, जिसमें लगा है जन्म जन्मांतर से लगा है पहले उससे छूटिए। वो बाबा बुल्ले शाह ना पंजाब के सुप्रसिद्ध संत, और बाबा बुल्ले शाह तो यही तो कहते हैं, ओ कमलिया और रबदा की पावना, इत्थे पुटना ते उत्थे लवना। पहले उससे छूट जाओ जिसमें चिपके हुए हो, पहले उसको समझो वो कैसा है, फिर विश्वास करो कि हाँ वो वैसा ही है। जब विश्वास से हम उसको वैसा समझ लेंगे तब उससे छूटेंगे, वैसे नहीं छूटेंगे। सुंदर साथ जी वैसे ध्यान लगना इतनी आसान बात नहीं है। माला रगड़ना तो आसान है, सब कुछ बाहर का करना आसान है, लेकिन अंदर से करना कठिन है। यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए दो सब पिंड। कब भूलेंगे सुंदर साथ जी? जब हम असलियत को समझ लेंगे, असलियत को जान लेंगे, तब नकल दिमाग में ढूंढी नहीं मिलने की। अभी जानने में कमी है, अभी असलियत को, सच्चाई को समझने में कमी है। जब सच्चाई समझ में आ जाएगी वो दिमाग से निकाली भी नहीं निकलेगी। आप इस झूठ से स्वतः ही निकल जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे कि सांप ने कांजली छोड़ दी हो, ऐसा लगेगा। लेकिन कब लगेगा? जब सच्चाई को असली रूप से, हकीकत से समझ लोगे तब। कि वहाँ के पशु पक्षी कितना कलोल, कितना कुछ करते हैं, कितना आनंद देते हैं आत्माओं को अपने अपने खेल कर्तव्यों से। यहाँ के पशु पक्षी भी ऐसे ही करते हैं, नहीं करते ना? जागे पीछे दुख काहे को देखें, ये आते ना। मुझे तो ज़रूर बकाते, मेरे को और पता नहीं, मेरा तो प्रैक्टिकल हुआ है 25-30 साल का। सुंदर सा कहते हैं हाय तौबा, कोई भी देख लो, पाठ देख लो, कितने लिखे होंगे उसमें रजिस्टर में, हाय तौबा की। जब समझ बन गई कि ये सपना है और साक्षात वो साक्षात है, ये स्वप्न है, तो स्वप्न के पीछे हम दौड़ेंगे तो स्वप्न ही दिखाई देगा। जब साक्षात को एक बार समझ लेंगे तो स्वप्न देखते हुए भी सामने नहीं होगा, यानी इसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, असर नहीं होगा। रहेंगे तो इसी में, लेकिन इसमें जल में रहते भी कोरे ही रहेंगे। जल में ना ये कोर रही जागे माए स्वप्न, सपने में जागृत हो जाने के बाद स्वप्न ही नहीं रहेगा। जागे पीछे दुख काहे को देखे, लीजिए अपना सुख अखंड। आत्माओं का अखंड सुख है सुंदर साहब जी। जीव के लिए अखंड सुख है, जीव के लिए तो उपहार है, एक तोहफा है। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिला। भूलिया धाम धनी के वचन, न कछु सुध रही जो आ। क्या वचन? धाम धनी क्या वचन थे? अलस तो बेरब कुंभ, धनी ने कहा कि रूहो तुम उस खेल में जा तो रही हो, लेकिन उस खेल में मुझे याद रखना, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रखना। कालू बला रूह का वले न भूले हम। रूह ने जवाब देते कहा कि कभी ऐसा हो सकता है क्या हम आपको भी भूल जाएं, इस बात को भूल जाए कि आप हमारे स्वामी नहीं हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले ये ही होगा? और इसकी याददाश्त दिलाने के लिए
इसकी स्मृति करवाने के लिए मैं श्यामा जी को अपने शब्द लेकर के भेजूंगा, उसके शब्दों पर तुम विश्वास नहीं करोगी। ये कौन लेकर के आया तोहफा? श्यामा जी लेकर के आए, कोई और आए? मानते हैं पहले तन में उनको वो शोभा नहीं मिल पाई जो चाहते थे, पर दूसरे तन में तो शोभा उन्हीं को बख्शी है। मोहम्मद कह मैं हुक्मे सब रूहें मुझ माही, मैं चला अर्श महराज को पर पहुँच सका नहीं। ये आवाज़ किसकी है? श्यामा जी की है कि रसूल मोहम्मद की है? श्यामा जी की आवाज़ है। कहाँ बैठी है? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, अंदर बैठी है वहाँ। धनी भेजा फुरमान, ये आगे आगे चौपाई साथ के साथ, धनी भेजा फुरमान बुलावने, कहा आयो आयो शर्त इन दिन, खेल में लाहा लेके आपन, चलिए इत होए धन धन। चलिए फिर आ गया, चलिए शब्द। कैसे चलेंगे सुंदर साथ जी? ध्यान के द्वारा, सुरता के द्वारा, चित्त वृत्ति के द्वारा आप धन्य धन्य हो सकते हो। अगर आपकी सुरता, आपका चित्त उस लीला में लग जाए, उस धनी की शोभा श्रृंगार और धनी के धाम की लीला, उस धाम में कैसी लीलाएं होती हैं। कुंज बन की रेत में पिया रोज बोलते हो, उसमें अपनी सुरता लगाइए। कैसा खेल है, कैसी लीला है, कहीं भी किसी भी पक्ष में। चौदह लोक में झूठ विस्तरया, तामे एक सांचे किए तुम। 14 लोक में चारों तरफों झूठ का ही बोलबाला है। सत्य किसको किया है? परमधाम की आत्माओं। सुंदर सा जी, आत्मा तो सत्य है, करना क्या है? किया ही क्या? तामे एक सांचे किए तुम। आत्मा सत्य है, सांची है, लेकिन जिस तन में जीव को अपना अनुष्ठान बनाया है, उसकी करनी रहनी सत्य की कर करके उसको भी दुनिया में जाहिर कर दिया। 500 सुंदर साथ कहाँ से चलते हैं? सूरत से। सूरत से चलकर दिल्ली तक जब पहुँचते हैं, 500 से हज़ारों की तादाद में हो गए। हज़ारों की तादाद में जब पैगाम पहुंचाने की बात आई तो कितने रह गए वहाँ? 16। 4 तो उनकी सेवा पाने के लिए, 2 उनका समाचार आचार विचार वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और 12 अंदर बैठे, 10 तन अंदर बैठे। अनंत राम, राम राय और वह श्यामबाई और उनकी माँ लीलबाई, लक्ष्मण सेठ की धर्मपत्नी लीलबाई, उनकी लड़की श्यामबाई, अनंत राम और राम राय, वो उनके साथ वहाँ हैं। 4 बाहर हैं, 2 समाचार कान्हा जी भाई से एक बदल समाचार देने लेने के लिए, और 10 तन वो अंदर बैठे, यही रह गए। सांचे किनको किया है? उनकी करनी रहनी से पता लगा कि दुनिया में आखिरुल इमाम और मोमिन आ चुके हैं, या उनके मत्थे पर लिखा हुआ था। जब धाम के धनी अक्षरात पिया प्राणनाथ जी कुंभ के मेले हरिद्वार में पहुंचते हैं, क्या उनको उनकी ज़ुबान से उन्होंने कहा था मैं ही बुद्ध निष्कलंक अवतार हूँ? नहीं, उनकी करनी रहनी और उनके खुलासे स्पष्टीकरण से, जो उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का स्पष्टीकरण किया, उससे सबको एहसास हो गया कि धर्म ग्रंथों में लिखा था कि ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही करवाएगा, खुदा की खुदाई को खुदा ही बताएगा। ये खुद वही आए हुए हैं, दूसरा कोई नहीं। चौदह लोक में झूठ विस्तरे तामे एक सांचे किए तुम। सांचे किससे हुए हैं सुंदर साथ जी? वो उनकी करनी रहने से हुए हैं कि मत्थे पर लिखा हुआ था? सिर्फ सुरता ही तो आई है खेल में, और सुरता जिस तन में जिस जीव के ऊपर बैठकर उसका अनुष्ठान करके उस तन पर विराजमान होकर खेल को देख रही है, उस तन को क्या कर दिया? साचा। किससे हुआ है? उसकी करनी रहनी विचार बदले हैं कि शरीर बदला है? विचार बदले हैं ना। करनी रहनी विचार बदलना ही तो जागनी है कि शरीर को बदलोगे? इसको फूट में देकर क्या आओगे? नया लाओगे?
हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइया कसम। रोज जा कर के नहीं कि ये करना बाकी था, बीच में बुला लिया, आए तो बा, कड़पते रोते नहीं, खुशी खुशी से। वो चलना तो पड़ेगा, रो करके चलो या हंस करके चलो। अगर हंस के चलेंगे तो यहाँ भी धन धन और धनी भी कहे धन धन। ऐसा करो ना जो सभी को सभी धन्य धन्य कहें। चलना तो है ही, रो करके चलो या हंस के चलो। ये मेरे हादी के शब्द मुझे कभी कभी याद आ जाते हैं। देवंत में कहा महाराज जी बैठे थे ऐसे ही कि अभी रो करके कर चाहे हंस के कर, तुझे सेवा करनी पड़े ही पड़ेगी, कुछ भी कर ले, हंस के कर या रो के कर, ये सेवा करनी करनी होगी। तो सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड पिंड और ब्रह्मांड को हंस करके छोड़ दो या रो करके छोड़ो, छोड़ना पड़े ही पड़ेगा। पिंड को छोड़ना है, इसकी च्वाइसों को मारना, और ब्रह्मांड को छोड़ना है, इस संसार के संबंध को तिजंजलि दे देना कि जिनके लिए जो होगा होता रहेगा। भी हमने ठेकेदारी तो ली नहीं किसी की, बेटे का हो, पोते का हो, माँ बाप बहन भाई, किसी का जैसा भी होगा, उनके नसीब में जैसा होगा, उनके कर्म फल में जैसा कर्म फल लिखा होगा वो उनको मिलेगा। हम ठेकेदारी किस बात की लें? ये दिमाग हटाना ही हटाना पड़ेगा। अपने तन को छोड़ना, अपने मान सम्मान, ये जो विषयी सुख चाह रहे हैं शरीर गुण इंद्रियां, उनसे अपने आप को नफ्सों सेती करो सबर। सनंद ग्रंथ में भी तो चलेंगे, फिर भी तो मानना पड़ेगा। नफ्सों सेती करो सबर, मारो हर्ष हिर्स हवा परहेज कर। नफ्सों सेती करो सबर, मारो हिर्स हवा परहेज कर। दिल से दृढ़ करो सबर, तब ये बंदगी साबित मोला कर। भक्ति की नहीं जाती, भक्ति हो जाती है। भक्ति करने की जरूरत नहीं, भक्ति हो जाती है। लेकिन करना क्या है? मन को अपने अधीन करना है और कुछ भी नहीं। 14 लोक में झूठ बिस्तरियो, तामे एक सांचे किए तुम। हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइया कसम। आनंद आनंद में, खुशी खुशी में चलना है। और उसके लिए एक संजीवनी दी है, एक ड्रॉप संजीवनी की दी है। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। इसको प्रैक्टिकल में जब कर लेंगे तो सारे ही धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कोई भी बंधन नहीं रहेगा। अब छल में कैसे कर रही है, छोड़ दो सब झूठ हराम। छल में कैसे रही है? झूठ हराम का मतलब जो विषयी मामला है उसको दिमाग से ही हटा देना। सूरत धनी सो बांध के चलिए, ले विरहा रस प्रेम का। विरहा किसका? प्रियतम का। दुखते विरहा उपजे, दुख किस बात का? कि प्रीतम की जुदाई का। इस संसार का दुख नहीं, संसार का दुख तो कर्म फल है सुंदर साथ जी, जीव का कर्म फल है। संसार का कोई भी दुख जीव का कर्म फल है। आत्मा को कर्म नहीं लगता, आत्मा को कर्म दंड नहीं भोगना पड़ता, जीव को भोगना पड़ता है। सूरत धनी सो बांध के चली, ले विरहा रस प्रेम का। दुखते विरहा उपजे, विरहा से प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिए अक। ले विरहा रस प्रेम का। जो खिन इत होता है, ये करने में जितनी हमें देर हो रही है, जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान। साथ और धनी आया समझ में? यहाँ कौन आए हैं? सुंदर साथ आए हैं, मेहमान तो नहीं है ना, कोई मेहमान तो नहीं है। धनी ने बुलाया और वो उनको, धनी ने उनके दिलों में प्रेरणा दी और वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए। और यहाँ आए सुंदर साथ की सेवा से अगर हम अनसुनी अनगौरी लापरवाही करेंगे तो सेवा नहीं बनेगी। सुंदर साथ लीजो लाभ साथ धनी पहचान। सुंदर साथ की सेवा किसकी सेवा है?
राज्य की सेवा है, राज्य उनके अंग संग हैं। एक बड़ी सारी बात की छोटी सी बात समझने में आ जाएगी। जब हम कहते हैं कि और दूसरा कौन आया था, कि दूसरा कोई व्यक्ति तो नहीं था, राज्य मेरे साथ थे। ये कहते हैं ना, यही तो करें। जब हमारे साथ राज्य है तो ये इतने आए बैठे, इनके साथ भी तो राज्य हैं या नहीं हैं? तो फिर इनको बेकदरे मत समझना। सुंदर साज इनकी सेवा दिल से करना ही राज्य की सेवा है, ना कि इनको एक इंसान समझ करके छोड़ देना। उसके दरबार में आए हैं, इतनी गर्मी में उनको प्रेरणा दे करके यहाँ बुलाया है, सब कुछ छोड़ करके आए हैं, तो उनकी सेवा में अगर किसी प्रकार की भी लापरवाही होती है तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। ए समय तुम्हें बहुरी ना आवे, पहचान है ना कि भी सुंदर साथ है तो राज्य उनके साथ है, अकेले नहीं है। और राज्य का अंग ही सुंदर साथ है, किसी और का नहीं है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, राज्य का अंग श्यामा जी और श्यामा जी का अंग सुंदर साथ। एक ही रूप है, मूल में एक है, लीला में तीन है। तीन सुंदर साथ बोलते हैं ना पद्मावतीपुरी में, तीन सुंदर साथ, तीन सुंदर साथ, 1 2 3, राज्य श्यामा जी और सुंदर साथ। ये समय तुम्हें बहुरी ना आवे, दोबारा ये समय नहीं आवेगा। वहाँ किसी को किसी की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें स्वयं अपने आप नेचुरली पूरी हो जाती हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये समय तुम्हें बहुरी ना आवे, कहती हूँ नेचे बात निदान। वो बिल्कुल ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया अपने नाम की, कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल अटल सत्य है कि ये समय दोबारा तुम्हें नहीं आएगा। जिनकी सुरता वहाँ लग चुकी है, वो दूसरों जो वादा जो किया था कि मैं भूली तो मुझे बताना, तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी जगाए, वो करना है। आप भी चलना है और अपने साथियों को भी चलाना है। सरल से सरल तरीका बता करके, सरल से सरल उपाय बता करके इनको भी साथ में लेकर के चलना है। अपना भरा तो जग का भरा, ये तो संसार की रीति बीती है, लेकिन हमारी रीति बीती एक दिली की है, दुई दिली की नहीं है। ये समय तो बहुरी ना आवे, कहती हूँ नेचे बात निदान। ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। अब जो घड़ी रहो साथ चरणे, होए रहियो तुम रेणु समान। बता रहे हैं ना कि जब पेड़ लगता है तब तो सीधा अकड़ करके खड़ा रहता है, और जब पेड़ पर फल आ जाता है तो फिर क्या होता है, झुक जाता है। जब तक समझ नहीं थी, जब तो तेरा मेरा था, जब समझ गए कि तेरा है तो मेरा है, मेरा है तो तेरा है, दो है ही नहीं वहाँ। कहते ना आई लव यू, जब मैं तुम्हें प्यार कर, मैं और तू आ गया तो प्यार वहाँ है ही नहीं। समझ रहे ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जो मैं और तुम आ गया तो वहाँ प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। तो ये बात कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, जब तक सुंदर साथ में रहो, जागृत होकर के रेणु समान, अकड़ना नहीं है किसी भी प्रकार से। अपने आप पर जब वजन आए तो उस वजन को सहन करना है, सुंदर साथ पर वजन नहीं देना। ये प्रक्रिया बता रही है। इत जागे का फल यही है, कौन सा, कि जब तक रहो सुंदर साथ में, किसी प्रकार से कोई अक्कड़ की बात ना हो, आपस में द्वेष ना हो। आया है, जो जो साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होता है सुख। ज्यों जो विरोध करता है साथ में, अंतवाही को है जो दुख। राज्य को दुखी करना है तो विरोध खड़ा कर लो, अगर राज्य को सुखी करना है तो प्रीति प्रेम में आ जाओ। वहाँ जाकर के फिर पश्चाताप की अग्नि में जलोगे, वहाँ जलने से कोई लाभ नहीं है। यही संवर कर चलना है। इत दोए दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो प्रवान। जो जो गरीबी लीजे साथ में, जो जो विनम्रता का भाव बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों धनी का मान मिलेगा। ज्यों ज्यों साथ में विरोध की भावना बढ़ती जाएगी, अंत में वो देख रहे हैं और बाद में फिर उनको उसका दंड भोगना पड़ेगा।
अब जो साहित इत होत है सो पीऊ बिना लगत अगिन। अब यहाँ जो समय गुजर रहा है, जिनको इस वाणी के प्रकाश से समझ बन गई है, वो सुंदर साथ छटपटा रहे हैं कि हमें राज्य का साक्षात कितनी जल्दी कब हो जाए, कैसे हो जाए, कैसे हो जाए। और राज्य के अलावा दूसरी बातें सुनना पसंद नहीं करते, दूसरी बातें उनकी जुबान में नहीं आती। एक राज्य का वैराग विरह उनके दिल में रहता है। तो इसे कहते हैं सो पी बिना लगत अगिन। ये हम सह न जाव ही, जो साथ में कहे कोई कटु वचन। कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी, कि मेरे को यही बात सूटेबल नहीं है जो सुंदर साथ एक दूसरे को कटु वचन कह करके दुख देता है। सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, कि पढ़ करके कई सुनी गई रात में, और रहने का दिन कैसे आएगा? करने से आएगा। हम जिस रास्ते को पकड़ेंगे, जिस रास्ते पर चलेंगे, उसके करने से आएगा। कैसे आएगा? जब क्रियात्मक होगी। कौन सी बात? अब जो साहित इत होत है सो पीऊ बिना लगत अगिन। ज्यों ज्यों गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइयो मान। अगर धनी का सम्मान पाना है, धनी का मान पाना है, धनी के बन के, धनी का होकर के रहना है, तो क्या करना होगा? इत दोए गरीबी लेनी, विनम्रता भाव लेना होगा। कुछ भी होता रहे, सुंदर साथ की सेवा और सेवा की व्यवस्था करने मर, सुंदर साथ की सेवा के लिए व्यवस्था बनाने में कितना भी कठिन चोर आए, कितना कठिनाई आए, वो सहन करना ही हमारी बंदगी है। उसे अपने तेवर चढ़ाना हमारी बंदगी नहीं है। ज्यों ज्यों साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होता है सुख। जैसे जैसे सुंदर साथ में एक दूसरे के प्रति प्रीति प्रेम भाव बढ़ता है, एक दूसरे का सेवा भाव करते हैं, उसमें मुझे सुख मैं उसे सुख मानता हूँ। कौन? प्राणनाथ जी स्वयं कह रहे हैं। ज्यों ज्यों विरोध करता है साथ में, अंतवाही को है जो दुख। किसे दुख है? प्राणनाथ जी साहब कि मेरी जमात में ही अगर एक दो की बात है तो वही मुझे दुख है। एक दिल की बात है, वैगत का ज्ञान पर है। इतखिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। किसको जीतना है? कौन सी टूर्नामेंट आई हुई है जिसमें विजय प्राप्त करनी है? मन को जीतना है साथियों। ये मन ही गड़बड़ करता है। मन को ही मान सम्मान प्रतिष्ठा मन को चाहती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो प्रतिष्ठित है, वो तो धनी का अंग है, उस जैसा तो कोई है ना होगा। इतखिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। श्री महामत हेत कर कहें साथ को, विद विद की करत पुकार। अनेक प्रकार से वाणी में कह करके सुंदर साथ को ऐसा चाहते हैं कि ये इस जल में जरूर रहे लेकिन कोरे रहे, और इसमें रह करके तुम देखत मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, इसमें रहते हुए परमधाम में विचरण करे। इनकी सुरता चित्तवृत्ति अपने परमधाम की लीला में विचरण करे। और परमधाम की लीला सुंदर साथ जी 25 पक्षों में अलग अलग पक्ष में कितनी लीलाएं हैं। कोई भी एक दिमाग में बैठ गई, कोई भी एक, सारी भी नहीं, कोई भी एक लीला बैठ गई, चाहे वो जमुना जी की हो, चाहे जमुना के पुलों पर हिंडोलों की हो, या रंग महल में मूल मिलावे की हो, या रसोई की हवेलियों की हो, कहीं की भी तो हो, बट पीपल की चौकियों की हो, लाल चबूतरे की हो, खरगोश और हाथी की लड़ाई की हो, कुछ भी तो हो, पश्चिमी की चौगान में पशु पक्षी पर बैठकर सवारी करने की हो, हाथी पर राजी श्यामा जी विराजते हैं, आत्माएं घोड़ों पर, पंख वाले घोड़ों पर बैठ करके आसमान में उड़ाती है। कहीं की भी लीला दिमाग में बैठ जाए, उसका चिंतन चितवन करना उसी दिन से शुरू कर दो। बैंक का किस बैंक में खाता खुलेगा? परमधाम के बैंक में खाता खुल जाएगा आपका। उसी दिन से आपके श्वासों की गिनती शुरू हो जाएगी कि किसके लिए लगाए हैं, या उसको वहाँ विटनेसों की, गवाहों की जरूरत पड़ेगी, गवाह ले जाएंगे वहाँ जा करके, कहेंगे कि देख इसने कितना भजन किया था, कहना पड़ेगा। या उसका कैमरा हमारी वीडियो बना रहा है, उसके कैमरे में हमारी वीडियो बन रही है कि हमारे दिल में, हमारे विचार में क्या कुछ चल रहा है, वो विचारों को रिकॉर्डिंग करता है, सीन कोई नहीं।
ये सुंदर साजी करनी कर्म से होगा, वैसे नहीं होगा। जोन सा कौन सा? एक तो सेवा और दूसरा सुमरण। सेवा में ये ना समझ लें कि भाई ये मेहमान या कोई किसी फंक्शन में बुलाए हैं, चल आ करके चले जाएंगे, यार जैसा कैसा इनके लिए गिला सूखा होगा, खाया पिया चले जाएंगे, हो जाएगा। ये दिमाग में ना आ जाए, घुस ही ना जाए, हवा ही नहीं लग जाए। वो ये समझ करके कि धनी ने अपने चरणों में बुलाया है, प्रेरणा दे करके बुलाया है। जैसे मेरे साथ धाम धनी है, इसके साथ भी धाम के धनी हैं। इसको सुख नहीं देना, धाम धनी को ही सुख देना है। जब ये साक्षात का ज्ञान हो जाएगा तभी होगा सुंदर साजी। साक्षात तणी सेवा कीजिए, एरू दे राख जियो मरम। 25 पक्ष अति भला पण ए छो आपणो धर्म। साक्षात तणी सेवा कीजियो, एरू दे राख जियो मरम। तब ये बात सत्य सिद्ध होगी चौपाई की कि हमारी साक्षात तणी सेवा हो रही है। हम साक्षात की सेवा करें, सुपने में किसी मेहमान की नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार। श्री महमत हेत कर कहें साथ को, विद विद की करत पुकार। विद विद की करत पुकार, विद विद की करत पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।